आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3-69। ये है स्टैटिक्स आर.सी. हिबलर की बुक का क्वेश्चन है। सही, तो इसके अंदर मैं क्या बोला, डिटरमाइन द एंगल थीटा। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है हमारे पास, ये कह सकते हैं ट्राईपॉड स्टैंड है। सही है, और इस पर एक फोर्स लग रही है F 100 पाउंड की। सही है, और ये एंगल बना रही है वाई एक्सिस से, थीटा एंगल बना रही है। ये जो फोर्स लग रही है वो एक्स वाई प्लेन में लग रही है। सही है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सही है, तो पहले पार्ट में क्या बोल दिया कि सच डिटरमाइन द एंगल थीटा सच दैट एन इक्वल फोर्स इज डेवलपमेंट इन लेग्स ओ बी एंड ओ सी। सही है, तो ये हमारे पास ओ पॉइंट है। सही है, ये जो कॉमन पॉइंट है, और ओ सी ये हो गई लेग हमारे पास, और ओ बी ये हो गई, ये बैक वाली लेग हो गई। सही है, तो हमें ये बोला है कि दिस ओ बी लेग और ये वाली ओ सी लेग जो है ना बराबर है, मतलब इसके अंदर लगने वाली फोर्स बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली वो इक्वेशन आ सकती है कि इन दोनों में लगने वाली फोर्सेस सेम है। सही है, तो एफ ओ सी इक्वल टू एफ ओ बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन सकती है। तो व्हाट इज़ द फोर्स, ये एंगल थीटा पूछ लिया। सही है, अगेन नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फोर्स इन ईच लेग। तो सारी फोर्सेस बोल ली, एफ ओ सी, एफ ओ बी, एफ ओ ए। सही है, ये तीन फोर्सेस पूछ ली ईच लेग की। द फोर्स एफ लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये हमें यहाँ से दिख रहा है। और द सपोर्ट ए बी सी कैन एक्सर्ट फोर्स इन आइदर डायरेक्शन अलॉन्ग द अटैच लेग। तो इसी लेग के अंदर, सही है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग सकती है, आइदर डायरेक्शन, क्योंकि वन फोर्स मेंबर हो गया ना, या तो फोर्स टेंजाइल हो सकती है या कंप्रेसिव हो सकती है। सही, तो हम देखते हैं। अच्छा, हमें पता है ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। और वेक्टर क्या होता है हमारे पास, फोर्स जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर। सही है, उसको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ये हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वो होल्ड करता है एक वेक्टर। तो अगर हम बोलें कि ये फोर्स एफ ओ ए ये वेक्टर है, तो इसमें क्या है, एफ ओ ए एक ये मैग्नीट्यूड है उसका, और एक ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। सही है, तो हम ये तीनों फोर्सेस के लिए बना लेंगे। अब तीनों फोर्सेस के लिए किस तरीके से बनाएंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका हमारे पास हमने फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर फोर्स डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, या वेक्टर डिवाइड्स बाई इट मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर को उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमें पहले चाहिए वो वेक्टर, सही है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन, मतलब हमें पता है डिस्टेंस जो है, हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम जिसे कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, उससे जो है ना ये यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। खैर हम करेंगे तो पता चलेगा। तो ये हमने ओ जो पॉइंट है ना, हमने इसी को अपना ओरिजिन कंसीडर कर लिया। यहाँ पे जो तीनों एक्सिस मिली हुई थी, सही है, कहीं और भी ले सकते हैं आप। सही है, तो यही हमारे पास ओरिजिन, हमने इसको ले लिया। तो हमारे पास जो ये ए पॉइंट होगा, सही है, ये ट्राईपॉड स्टैंड है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 120 120 120। जैसे सर्कल हमें नज़र आ रहा है, 360 का सर्कल होता है, तो ये इक्वली 120 डिग्री से डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। सही है, लेकिन हमारे पास जो ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल होता है। तो एक एक्सिस हम जो है ना इस ट्राईपॉड की लेग से जो है ना मिला लेंगे। सही है, सेम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ए ओ वाली जो लेग है ना, सही है, वो हमने अलाइन करी है अपनी इस वाई एक्सिस से। सही है, तो जैसा कि हमें यहाँ दिख भी रहा है कि इन दोनों के दरमियान 10 फीट डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इस सेंटर से ए पॉइंट का 5 फीट है। अब ये कंप्लीट सर्कल है, तो हर पॉइंट का इस सेंटर के साथ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा। सही है, ये जैसा हमें दिख रहा है 5 फीट का डिस्टेंस है ना, इस ओ उस पॉइंट यानी इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से इस ए तक का डिस्टेंस 5 फीट है। तो ओ से सी, ओ से बी, ये सब डिस्टेंस 5 फीट के हो जाएंगे। सही है, तो अगर हमारे पास ये ओरिजिन ओ है, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस नहीं चला। सही है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस चला, 5 फीट, तो ये हो जाएगा 0, 5, माइनस का 10, क्योंकि ओरिजिन ऊपर था और वाई एक्सिस में हम डाउनवर्ड मूव किया है 10 फीट, तो ये हो जाएगा 0, 5, 10।
सही है। अब लेकिन ये जो x है हमारे पास, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस c है, ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट होगा, वो हमें यहाँ पे FVD में बताया गया है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस लेग की बात करी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x में कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया गया है, खाली y में और z में किया है। y को हम वेक्टर की नोटेशन में कैसे लिखते हैं, j की फॉर्म में, और z को लिखते हैं हम k की फॉर्म में। अच्छा, अब ये फोर्स जो है, ये लास्ट लाइन का मकसद क्या था, द सपोर्ट ABC कैन एक्सर्ट फोर्स इन आइदर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अल्टीमेटली हमने जो डायरेक्शन सपोज की गई है, अगर उसका रिवर्स आंसर आ गया, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया, तो हमारी सपोज की गई फोर्स की डायरेक्शन एक्चुअल फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। सही है, ये हमें सेंस पता है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर रियलिस्टिक अप्रोच के हम थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करें और मालूम करें कि फ़ोर्स की खुद डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, ये मेरे पास अगर ट्राइपॉड स्टैंड लगा है और यहाँ से एक फ़ोर्स F लग रही है, हम कह सकते हैं कि y एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है फोर्स सपोज। सही है, तो जो OA है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन उसकी, इफ़ आई यूज़ द पेन, उसकी डायरेक्शन क्या ये होगी, सही, या फिर इफ़ आई कैन चेंज द मार्कर, या फिर ये रेड वाली डायरेक्शन होगी। सही है, या ब्लू डायरेक्शन होगी या रेड होगी। आई नो दैट्स बिट वियर्ड, सही है, बट आई ट्राइड। सही है। अच्छा, हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन होगी, या ब्लू होगी या रेड होगी, कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये ब्लैक डायरेक्शन, बहुत वाहियात लग रहा है, आई हैव टू इरेज इट। सही है। अच्छा, ये रेड वाली डायरेक्शन मैं इरेज कर रहा हूँ। सही है, तो ब्लैक डायरेक्शन हमें पता है कि इस तरफ है। सही है, उसका एरो हेड देख लें हम अगर। सही है, और रेड वाली की डायरेक्शन ये है। तो हमें पता है कि जो ब्लू वाली फोर्स लग रही है, सही है, ये जो ब्लू फोर्स है, ये एफ़ वाली फोर्स को उल्टा सपोर्ट कर रही है कि वो ट्राइपॉड स्टैंड को रोक दे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, हमें पता है हमारे सिस्टम रहेगा स्टैटिक कंडीशन में। तो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए, आई मीन कैंसिल करने के लिए इस फोर्स के इफ़ेक्ट को, ताकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट में रहे, तो ये वाली फ़ोर्स नहीं लग सकती। सही है, तो हमारे पास जो रेड वाली फ़ोर्स की डायरेक्शन होगी, इट विल बी द करेक्ट डायरेक्शन। सही है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास करेक्ट होगी। तो ये ब्लू वाली हमारे पास नहीं होगी। तो इस सेंस में हमारे पास ये मैंने बता दिया है क्यों ऐसा लिया गया है। और बाकी हमें पता है OC वाली जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ही होगी, मतलब C की तरफ पॉइंट आउट करेगी और ये B की तरफ पॉइंट आउट करेगी। वही अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, खाली मैंने एक का आपको फ्लेवर दे दिया। अच्छा, तो हमारे पास ये FOA की डायरेक्शन होगी। सही है, ये FOA। अच्छा, वैसे हम लिखते हैं A वाला पार्ट होता है हमारे पास कहाँ पे पॉइंटेड हो रही है फोर्स, मतलब A पहले आएगा और O बाद में आएगा। इट डजेंट मीन कि कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एक नोटेशन है। सही है, तो O से A फोर्स लग रही है, इसका ये थोड़ा सा सेंस होता है, लेकिन हमारे पास फोर्स A से O तक लग रही है। खैर, ये मैटर नहीं करता, हमारे पास मैटर करता है कैलकुलेशन, और हम किस तरीके से पहुंच रहे हैं वो हमें पता भी चल रहा है नहीं चला। खैर, हमारे पास ये जो इसका मैग्नीट्यूड, हमें यूनिट फैक्टर कैलकुलेट करने का मैंने बताया, तो हम एक्स एक्सिस पे ज़ीरो डिस्टेंस चले, तो इसलिए यहाँ पे कोई आई वाला फैक्टर नहीं था। सही है, और जे वाला फैक्टर अगर हम देखें, अच्छा, हम वेक्टर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैंने बताया, ये हम डिस्प्लेसमेंट वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये है। सही है, इसके जो मेरे पास वेक्टर्स होंगे वो होंगे 0, 0 और 0। सही है, और यहाँ पे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x में 0, y में 5 और z में -10। सही है, अब हमें पता है वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है। ये तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, f माइनस आई, मैं ऐसा लिख देता हूँ। सही है, v1 माइनस v2, v2 माइनस v1, कैसे भी कर सकते हैं, बस कौन सा वेक्टर कौन सा सपोज करें। तो फाइनल हमारे पास कौन सा पॉइंट है, फाइनल हमारे पास वो होता है जहाँ पे एरो हेड होता है। अभी मैंने बताया फोर्स हमारी कहाँ लग रही है, ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है। हद हो गई यार, फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास क्या है, थोड़ा अलग करके बनाता हूँ मैं।
फोर्स का एरो हेड मेरा आ रहा है ओ की तरफ, सही है। तो ये मेरे पास हेड है, तो हमारे पास फाइनल पॉइंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा। तो फाइनल माइनस जब इनिशियल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 माइनस का 5 और 10 पॉजिटिव का आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके, सही है। तो ये 3 आ गए और डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आई जे अगर के अगर हम कर लें तो ये आई हो गया मेरे पास, ये जे हो गया मेरे पास, और दिस इज़ गोना बी के, सही है। और डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, रूट में कर देंगे हम सारे के स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सही है। और फिर यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यू कैन स्पीड अप दिस वीडियो, सही है, और आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ से जो रूट वाला फैक्टर आएगा वो ये आ जाएगा 11.180, सही है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये आई जे के सब अलग अलग कर दिया, ऑब्वियसली आई वाला फैक्टर 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट जे और के वाले फैक्टर लिख दिए जो कि यहाँ पर हैं लिखे हुए, सही है। तो फोर्स एफ ओ ए वाली आ गई, तो ये एक्स एफ ओ ए वाली फोर्स सॉल्व हो गई पूरी। जब इनको रिजॉल्व करोगे और तो हमारे पास हम एंड करेंगे ऑन दिस इक्वेशन, सही है। अब एफ ओ बी की तरफ अगर हम चलें तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल कितना था, ट्राइपॉड वाले जो एंगल था वो 120 था, और ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, सही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री, सही है। तो ये कैलकुलेशन हुई भी, तो ये 60 डिग्री आ गया, कैसा आया वो मैंने बता दिया। नाउ आई इरेज इट, ये पूरा कैंसिल हो गया, 60 डिग्री आ गया, सही है। इसको मैं देख लूँगा अगेन। तो इस 60 डिग्री पे ये जो टिल्ट वाली जो हमारे पास लाइन है ना, ये हमारे पास लाइन है, इसकी प्रोजेक्शन हम कह सकते हैं, सही है। ये वाला सेंटर पॉइंट और ये सी तक का डिस्टेंस कितना था 5 फीट, वो डिस्टेंस यही है, ये 5 फीट है। ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल के साथ वाला हो जाएगा कॉस का फैक्टर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 5 था तो ये जाएगा 5 cos 60 और ये फिट में हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा साइन का फैक्टर, तो ये आ गया साइन का फैक्टर। नाउ अब x में कितना डिस्टेंस चलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये साइन वाला फैक्टर, तो x में हम कितना चले साइन डिस्टेंस, सही है। और हमें अगेन पता है कि फ़ाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमारे पास फ़ाइनल पॉइंट ये होगा, और एफ ओ बी, अभी पहले हम ओ बी वाला ये बैक वाली है, सही है। तो ओ बी में हम x में नेगेटिव डिस्टेंस चल रहे हैं, सही है, क्योंकि x पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो अभी हम नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास माइनस का f साइन 60 हो जाएगा, तो एफ ओ भी हमारे पास माइनस का f साइन 60 हो गया, और ये जो डिस्टेंस होगा 11.18 ये सेम रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्राइपॉड की सारी लेग जो होंगी वो सेम डिस्टेंस की होगी, सही है। और ये वाले जो डिस्टेंस होगा f cos 60 डिग्री, ये हमारे पास इसका y डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, सही है। और सिमिलरली z भी हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। सिमिलरली एफ ओ सी का बताया, बस ये वाला जो x में डिस्टेंस चले ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया और बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ से हम 3 इक्वेशन पे पहुँच गए, सही। अब हमें पता है हमारा सिस्टम स्टैटिक्स में है, स्टैटिक में कंडीशन में है, तो हम यहाँ पे समीशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स मतलब आई वाले फैक्टर, तो आई वाले फैक्टर को जब बैलेंस करेंगे, और हमें पता है कि 2 लेग्स की फोर्स जो है वो बराबर थी, जो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था आपको कि हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई एफ ओ सी इक्वल टू एफ ओ बी वाली, है ना, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई थी। तो यहाँ से हमारे पास साइन की जो वैल्यू आ गई, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0, और थीटा हमारे पास आ गया 0 डिग्री। तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, जो कि थीटा मांगा था, तो हमें पता चल गया इस एफ फोर्स पे 0 डिग्री फोर्स लग रही है। वो हम पहले भी सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे हम ये बता सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पे ट्राइपॉड स्टैंड है और ये फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रही है, एफ़ की डायरेक्शन में, सही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ वाली फ़ोर्स
और यहाँ वाली फोर्स सेम होगी, सही है, क्योंकि ये इन दोनों के सेंटर में है ना, जो डिस्टेंस यहाँ पर है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है, इन दोनों के सेंटर से कोई इसको खींच रहा है। तो हमें पता है कि सी, सेंटर वेंटर सब डिस्टर्ब हो गया, तो हमें पता है कि इस सी और बी के ये सेंटर में लग रही है फोर्स, इसलिए सी और बी वाली जो फोर्स है वो बराबर होगी। अगर ये डिस्टर्ब होता, इन केस अगर ये डिस्टर्ब होता, किस तरीके से डिस्टर्ब होता, या तो ये इस थीटा एंगल पे डिस्टर्ब होता, यहाँ पे एंगल थीटा अगर हम फॉर्म कर दें, यहाँ पे थीटा एंगल पे डिस्टर्ब होता, तो हमें पता है बी पे फोर्स ज़्यादा लगती, सही है, और सी पे फोर्स कम लगती। तो हमें पता है ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगी, तो इसलिए हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं तभी किस सूरत में बराबर होंगी, जब इन दोनों के सेंटर मतलब यहाँ पे फोर्स लग रही होगी। ये हम पहले भी कह सकते हैं, बट यू कैन स्किप दिस नाउ। वापस पहुँचते हैं हम, हमारा यहाँ थीटा आ गया 0 डिग्री पे। अब हम समीशन और एफ वाई करेंगे, मतलब जब जैसे आई बैलेंस किया था ऐसी जे बैलेंस करेंगे और ऐसी के बैलेंस करेंगे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म हो चुकी थी। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हर लेग के अंदर आ जाएगी फोर्स, जो कि 149 और 74.5 पाउंड हो गई, सही है। तो हमारे पास ये भी सॉल्व हो गई लेग वाली फोर्सेस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।